बरेली हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार किया गया। नफीस के अवैध कब्जों पर आज चलाया जा सकता है बुलडोजर। बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा का दफ्तर सील किया गया। हिंसा के मास्टरमाइंड नदीम ने यहीं पर रची थी दंगे की साजिश। चलाया जा सकता है बुलडोजर। बरेली हिंसा के बाद में सील की गई दुकानों पर हो सकता है बुलडोजर एक्शन। हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर कसेगा शिकंजा। भारी पुलिस बल की तैनाती। बरेली में इंटरनेट सेवाएं पहले की तरह बहाल है। हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए बंद किया गया था इंटरनेट। बरेली हिंसा में अब तक 60 लोग जेल जा चुके हैं। मौलाना तौकीर रजा, नदीम खान सहित कई आरोपी गिरफ्तार। झड़प में 22 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। बरेली हिंसा पर यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का कड़ा संदेश। कहा, कानून व्यवस्था भंग करने की नहीं होगी अनुमति। उपद्रवियों को नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, उसका नज़ारा यहाँ पर पुलिस ने प्रस्तुत किया है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं के साथ छेड़खानी मामला। चैतन्यानंद पूछताछ के दौरान पुलिस को दे रहा गोलमोल जवाब। 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर आरोपियों से आमने सामने पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल की तलाशी ली है। जांच में कई लड़कियों से बातचीत की चार्ट्स मिली है। लड़कियों की प्रोफाइल पिक्चर भी फोन में सेव करता था आरोपी चैतन्यानंद। चैतन्यानंद मामले पर दिल्ली पुलिस डीसीपी का बयान सामने आया। कहा, कई लोगों को झांसा देने की आशंका है। फर्जी पहचान के जरिए लोगों को यह आरोपी फंसाता था। पूछताछ के साथ साथ पुलिस और भी सबूत जुटा रही है। अभी उसकी डिटेल जांच चल रही है जी। उसके साथ जो भी इसके खिलाफ आरोप है उन सब का उसके अगेंस्ट एविडेंस वगैरह जुटाया जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस की भड़काऊ पोस्ट पर एक्शन लिया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। देश में ले जैसी हिंसा को लेकर पोस्ट किया गया था। राजस्थान के बांसवाड़ा में शाही जामा मस्जिद पर नजर आया विवादित होर्डिंग। कानपुर में विवादित नारे को लेकर हो चुका है विवाद। मुंबई से सटे विरार में लव जिहाद की साजिश की गई। वायरल चार्ट से खुलासा हुआ हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की साजिश है। घटना के खुलासे के बाद हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश है। बहराइच में ग्रामीणों का चौंकाने वाला दावा। कहा, वन विभाग ने जिसे मारा वो भेड़िया नहीं सियार था। ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों में नोकझोंक हुई है। वन विभाग के रवैये से ग्रामीण नाराज हैं। चोरी छिपे भेड़िए को दफन कर दिया गया। नहीं दिए गए सबूत। इंदौर आईआईटी कैंपस में रैगिंग विवाद में बड़ा खुलासा हुआ। नेपाल आंदोलनों की तर्ज पर सीनियर छात्रों की थी नेपाल जैसे प्रदर्शन की तैयारी। जूनियर छात्रों पर पोस्ट शेयर करने का दबाव बनाया गया। अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के मददगार पर एक्शन लिया गया। नाइगे ने शोपिया में अटैच की प्रॉपर्टी। हिजबुल और लश्कर से बताया जा रहा है कनेक्शन। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात हुई है। अभिनेता पवन सिंह के साथ में विनोद तावड़े मौजूद रहे। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर दोनों की मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की मुलाकात के बाद में विनोद तावड़े का बड़ा बयान। कहा, एनडीए के लिए प्रचार करते रहेंगे पवन सिंह। बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे बिहार में। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है पवन सिंह ने। अमित शाह के आवास पर हुई मुलाकात। विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद रहे। वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय मल्होत्रा का निधन। 94 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली हैं। दिल्ली एम्स में पिछले कई दिनों से भर्ती थे। दिवंगत बीजेपी नेता विजय मल्होत्रा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। विजय मल्होत्रा के अंतिम दर्शन किए। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने भी नमन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सीआर पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजन करेंगे। शाम 7 बजे पूजा होगी। एसपीजी और जिला प्रशासन ने तैयारियां सुबह से शुरू की। पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल पर कांग्रेस बदल सकती है अपना पाला। महागठबंधन में शामिल कई विपक्षी दल पहले ही जेपीसी के बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। सहयोगियों को दबाव में कांग्रेस कर सकती है जेपीसी का बायकॉट। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं की संगोष्ठी में हिस्सा लिया। कहा, जमीन आसमान समुद्र अब आपस में जुड़े हैं। हम चाहें तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज लैंड, सी, एयर स्पेस और साइबर स्पेस सभी डोमेन आपस में ये गहराई से जुड़ गए हैं। निश्चित रूप से हमारी हर सर्विस के पास यह कैपेबिलिटी है कि वह अगर चाहे तो अकेले किसी भी चुनौती का सामना भी कर सकती है। दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सैन्य नर्सिंग सेवा के समय स्थापना दिवस पर वैज्ञानिक सत्र का उद्घाटन किया। कहा, नर्सों के प्रशिक्षण में भविष्य की चुनौतियों को ध्यान रखना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित बयान। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बता दिया रावण। कहा, दंगे भड़काने पर चलाया जाएगा बुलडोजर। सीएम योगी आदित्यनाथ को अभिमन्यु न समझें, वो अर्जुन हैं। कई रावण तो संभल में ही है। संभल के सांसद भी रावण है।
दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंची अभिनेत्री उर्वशी राउतेला। बेटिंग ऐप केस में पूछताछ जारी है। ईडी पहले भी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। सिंगर जुबिन गर्ग मौत मामले में जांच में सहयोग करेगा गृह मंत्रालय। जारी की गई है एमएलटी। असम पुलिस को सिंगापुर जाकर जांच करने में सहूलियत होगी। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबिन गर्ग की मौत हुई थी। लेह हिंसा के बाद में कर्फ्यू का 7वां दिन। उपराज्यपाल ने मौजूदा हालात की समीक्षाओं को लेकर बैठक बुलाई है। 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाओं पर बैन रहेगा। एमपी के देवास में बीजेपी के नेता बंदूक लेकर निकल पड़े। गरीब परिवार पर फायरिंग करने का आरोप लगा दिया। पीड़ित परिवार ने थाने में जाकर न्याय की गुहार लगाई। करूर भगदड़ मामले में यूट्यूबर और पत्रकार फेलिक्स गेराल को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो पोस्ट करके भगदड़ के पीछे डीएमके के हाथ का दावा किया गया। भगदड़ में अब तक 41 लोगों की जान की जा चुकी है। यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े 4 संदिग्ध आतंकवादी। देश में शरिया कानून लागू करने के लिए मुजाहिदीन आर्मी कट्टरपंथी संगठन बनाने की कोशिश का आरोप है। सोशल मीडिया के जरिए ये लोगों की भर्ती कर रहे थे। वहीं बलिया रेलवे स्टेशन परिसर में अशोक स्तंभ हटाने का विरोध किया गया। राष्ट्रीय समानता दल ने भारतीय रेलवे बोर्ड को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय चिन्ह दोबारा स्थापित करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश में मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाने के आरोप लगे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर खड़ी श्रम शक्ति एक्सप्रेस पर एसजीएसटी टीम का छापा। तकरीबन 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी का मामला है। अवैध दस्तावेजों के जरिए भेजा गया था इलेक्ट्रॉनिक सामान। टीम ने सामान जब्त कर लिया। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में कांग्रेस विधायक टीजी राजेगौड़ा के घर पर लोकायुक्त की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में झूठे एफिडेविट का भी मामला है। बीजेपी नेता की शिकायत पर कार्रवाई की गई। राजेगौड़ा की पत्नी और बेटे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। दिल्ली में उत्तम नगर में बिंदापुर से क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं। 200 किलोग्राम से ज्यादा के पटाखे जब्त किए गए। एक आरोपी भी गिरफ्तार। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के प्रसाद में मिलावट पर बड़ा खुलासा। जांच में लड्डू और घी नहीं पाए गए शुद्ध। प्रसाद की जांच में 3 से 2 नमूने फेल हो चुके हैं। बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर भेड़िए का जानलेवा हमला। हमले में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। 2 लोग जख्मी हुए हैं। ग्रामीणों और वन कर्मचारियों के बीच में नोकझोंक की खबर। देहरादून में हिंदू युवती का अपहरण के बाद में हत्या की गई है। शव नहर में फेंका गया। पुलिस ने मुस्लिम आरोपियों को दबोच लिया। शारीरिक संबंध से इनकार करने पर दरिंदगी की हदें पार की गई। कोटपुतली में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। नकली पनीर से भरी पिकअप को जब्त किया गया। एक आरोपी गिरफ्तार। नकली पनीर को नष्ट किया। उन्नाव के सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग। धुएं का उठा गुबार। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छतरपुर में एम्बुलेंस पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 9 एम्बुलेंस जब्त की गई। एम्बुलेंस चालकों पर जिले के बाहर अस्पतालों से सेटिंग करके मरीजों को एडमिट करने के बड़े आरोप हैं। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा चालकों ने जमकर किया हंगामा। दूसरे समुदाय के युवक पर भेदभाव के आरोप लगे हैं। आंदोलन की चेतावनी दी गई। देवभूमि उत्तराखंड पहुंचा पोस्टर विवाद। देहरादून में सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज। नारेबाजी और सड़क जाम से इलाके में मची अफरा तफरी। पोस्टर विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, हमारे त्योहारों धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की सोची समझी साजिश है। इसके पीछे वही ताकतें हैं जो मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पाती हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। माता के दर्शन के लिए खास इंतजाम। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का बढ़ा समय। आज से 3 घंटे ज्यादा दर्शन होंगे। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दर्शन होंगे और शाम को 4:15 बजे से मंदिर में दर्शन होंगे। बीजापुर में नेशनल हाईवे पर एक स्कूटी पर 5 युवक सवार थे। स्टंटबाजी कर रहे थे। 5वें युवक को कंधे पर लिटाकर दौड़ाई गई थी स्कूटी। बड़वानी के मोरलताई में मिले तेंदुए के 2 शावक वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। मादा तेंदुए को 8 दिन पहले पकड़ा गया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में मामूली बात पर महिला की बेरहमी से पिटाई। फूल तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो आया सामने। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। यूपी के बलिया में चंदा मांगने को लेकर हुआ विवाद। 4 लोगों ने युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया। युवक गंभीर रूप से जख्मी। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में जमकर हुई चाकूबाजी। एक युवक की इलाज के दौरान मौत। एक की हालत गंभीर। 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बहराइच के दुर्गा पूजा पंडाल में मामूली विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी। पंडाल में मची भगदड़। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। उन्नाव में इंटरमीडिएट छात्र ने तमंचे से खुद को गोली मार ली। फायरिंग की आवाज सुनकर बेटे के कमरे में दौड़े परिजन। आत्महत्या के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं। बुलंदशहर में संपत्ति विवाद में 80 साल के बुजुर्ग की हत्या। लोहे की रॉड से हमला किया गया। भतीजों पर हत्या के आरोप लगे हैं। जमीनी विवाद बताई जा रही है मर्डर की वजह। यूपी के जौनपुर में पड़ोसियों ने महिलाओं पर बरसाए हैं लाठी डंडे। महिलाओं को लात घूंसों से पीटा गया। मामला दर्ज किया गया। बागपत में मुस्लिम लड़कों ने नाबालिग छात्रा का कॉलेज जाते समय अपहरण कर लिया। लड़की को कमरे में बंद रखा गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में महिला पुलिस कर्मचारियों से हिस्ट्री शीटर की मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरे को गिरफ्तार किया गया।
झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 2 बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी हुए हैं। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। भाग रहे दूसरे बदमाश को पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। 50,000 कैश और मोटरसाइकिल की लूट के 7 आरोपी थे। उन्नाव में मिशन शक्ति टीम और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, एक बदमाश हुआ जख्मी, एक को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली के जामिया नगर इलाके में कूड़े के गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां, आग पर काबू पा लिया गया। सीतापुर के उप डाकघर में अचानक लगी आग। स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काबू किया। टेबल फैन में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से आग लगी थी। पाकिस्तान के क्वेटा में सेना मुख्यालय के पास में भीषण बम धमाका हुआ है। फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर जोरदार विस्फोट से आसपास के घरों और इमारतों की खिड़कियां तक चूर-चूर हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में संघर्ष खत्म करने की ट्रंप की पहल का स्वागत किया। एक्स पर लिखा है कि ये कदम खोल सकता है शांति और विकास का रास्ता। उम्मीद है कि सभी पक्ष इसका समर्थन करेंगे। इजराइल गाजा में सीज़फायर को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट का प्लान बनाया है। कहा हमास इसे नहीं माने तो उसे खत्म कर दिया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू ने वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की। इजराइल ने कतर पर हमले को लेकर माफी मांगी है। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के सामने इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री को फोन किया। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 1,68,376 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में गाजा में इजरायली हमलों में 50 लोग मारे गए हैं। लेबनान में हवाई हमले में मारे गए 2 हिजबुल्लाह के आतंकवादी। मोहम्मद अब्बास शाशुआ पर तोपखाने की जिम्मेदारी थी। हुसैन यासन करता था हथियार पहुंचाने का काम। गाजा से 15 बीमार बच्चे, उनके परिवार इलाज के लिए इटली पहुंचा दिए गए हैं। गाजा से चिकित्सा निकासी कार्यक्रम में अभी तक 196 बच्चे और 454 परिवार के सदस्य इटली जा चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यहूदियों के नाज़ी नरसंहार की वर्षगांठ पर कीव में बेन यार स्मारक पर दौरा किया है। मृतकों को अर्पित की है श्रद्धांजलि।